दूसरा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूं और ये नियामक ज्यामिति का दूसरा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ये जो समानांतर चतुर्भुज होता है, ये समानांतर चतुर्भुज के तीनों शीर्ष बिंदु का आपको नियामक दे देगा, तो चौथे शीर्ष बिंदु का नियामक हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ध्यान दें, समानांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदुओं का नियामक अगर आपको मालूम रहता है तो चौथे शीर्ष बिंदु का नियामक आप किस प्रकार ज्ञात करते हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं और आप क्वेश्चन उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी इसको पढ़ के आप नेक्स्ट सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे। जरा ध्यान दें, इसमें हमें बेसिक चीज की क्या जरूरत पड़ेगा, ध्यान दें। जैसे देखिए ये रेखा, ये एक रेखा है, इसका नाम ए और बी है, ये एक रेखा है। अब रेखा अगर बोलते हैं तो पुराने समय में अगर रेखा बोला जाता तो समझते हैं मुंबई का हीरोइन होती, और आज का रेखा है तो समझ रहे हैं इस पर आप लोग वैल्यू नहीं देते हैं। समझ रहे हैं ना, आज का समय में कैटरीना कैफ अगर बोलते तो बड़ा मजा आता। ये रेखा है, पुराने समय का रेखा है, समझ रहे हैं ना। तो ये एक रेखा है। अब ये रेखा है, इसके ठीक मध्य बिंदु, जरा ध्यान दें, मध्य बिंदु P, ध्यान देंगे मध्य बिंदु P है। तो इसका x1 और इसका y1 है और इसका नियामक x2 है और कॉमा y2 है। तो बताइए P का नियामक बोले तो जब ये मध्य बिंदु है यानी AP बराबर PB हो, AP बराबर P हो तो P का नियामक, P का x नियामक, तो P का जब हम x नियामक बोलेंगे तो x बराबर P का x नियामक बराबर दोनों को जोड़ के भुज को जोड़ के 2 से भाग दो तो इसका भुज निकलेगा, और कोटि को जोड़ के 2 से भाग दो तो कोटि निकलेगा। भुज को जोड़ के भुज को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो भुज निकलेगा, और कोटि को जोड़ के भाग दोगे तो कोटि निकलेगा। तो भुज को जोड़ दो, शुरू वाला बॉक्स में 2 चीज लिखा जाता है। बॉक्स में जयमाला होता है, 2 चीज होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होता है। तो बक्सा जब भी दिखाई दे नियामक ज्यामिति का बक्सा, बक्सा, ये बक्सा दिखाई दे, इसमें पहले स्थान पर जो भी चीज आएगा वो भुज होगा, और उसके दूसरे स्थान पर जो आएगा वो कोटि होगा। सीधा फंडा है, पहला स्थान पर भुज, दूसरे स्थान पर कोटि, पहला स्थान पर भुज, दूसरे स्थान पर कोटि, पहला स्थान पे भुज, दूसरा स्थान पे कोटि। तो बताइए पहला स्थान पर भुज कितना है x2, इसमें भुज कितना है x1, इसमें कोटि कितना है y2, इसमें कोटि कितना है y1। तो चलिए अब जो है आपको जो है पूछ रहा है कि P का भुज कितना होगा, इस दोनों के भुज को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। अगर हम y नियामक बोले तो y बराबर y वाला के जोड़ के 2 से भाग दे दो तो y1 प्लस y2 बटा 2। हम उम्मीद करें ये समझ में आ गया होगा। भुज को जोड़ के 2 से भाग और कोटि को जोड़ के 2 से भाग, उसके मध्य बिंदु का नियामक मालूम हो जाता है। ये P जो है मध्य बिंदु है। अब थोड़ा देर के लिए भाइयों और बहनों इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आपकी शादी होने वाली है तो भूल जाए कि इससे पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड था, न तो शादी नहीं होगा। जमाना खराब है और इसलिए भोजपुरी में गाना रहता है शादी से पहले तू हमार रहो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी। तो यहाँ पर भी वही बात कीजिएगा, नहीं तो गाना के अनुसार लपेटा में आ जाइएगा। तो देखिए क्या होता है, P का नियामक निकालना है तो P का नियामक इसके सहायता से निकला। अब P का चक्कर किसी से चल रहा था, अब भूल जाइए, भूल जाइए, लीजिए भुला लीजिए इसको, और इधर से डंडा खींच दीजिए ये, और इसका नाम M दे दीजिए और इसका नाम N दे दीजिए, ठीक। और इसका नियामक है x3 y3 और इसका नियामक है x4 और y4। चलिए ध्यान से सुनिए। अब P जो है इसमें दिया हुआ है MP जो है वो PN के बराबर है। अब बताइए ये P बाबू जो थे इसका चक्कर पहले से दोनों से चल रहा था, लेकिन ये बचे रहा। अब इस दोनों से चक्कर चलाना चाह रहा है, जब ये इस दोनों से चक्कर चलाएगा तो ये दोनों जब चली आएगी तो देखना पसंद करेगी, पारा गर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जी। तो आप लोग गलती करने लगते हैं। आप लोग क्या गलती करते हैं, इसके नियम को पालन कीजिए।
जब ये P इस दोनों से चक्कर चला रहा था, ठीक है, तो उसी समय इस पर ध्यान रखिए। अब हम कह रहे हैं इस दोनों से चक्कर चलाएगा, मतलब इस दोनों के सहायता से इसको मतलब रखना है, तो इस दोनों को भूल जाइए। हम समझ रहे हैं कि नहीं मिटाएंगे ना तो आपको दिमाग घूमेगा। तो लीजिए गायब कर दिए, लो 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 लो, गायब कर दिए, लो लो गायब कर दिए। अब गायब कर दिए जी। आप बताइए P का नियामक बोलेंगे तो, P का नियामक बोलेंगे तो भुज 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 को जोड़ के 2 से भाग, कोटि कोटि जोड़ के 2 से भाग। कुछ याद आया? भुज भुज को जोड़ के 2 से भाग, कोटि कोटि को जोड़ के 2 से भाग। तो भुज को जोड़ के 2 से भाग दो तो क्या लिखोगे? P का x नियामक, बोलिए क्या लिखोगे? P का x नियामक x लिखोगे, x लिखोगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, x3 प्लस x4 बटा 2 होगा, बोलो होगा कि नहीं? और y नियामक बोलोगे तो y नियामक बोलोगे तो y कर लो क्या आएगा, बोलो y3 प्लस y4 बटा 2। कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, नहीं। अब जरा सोचिए P का नियामक जब निकाले थे, P जो था वो पहले जो 2 बिंदु से रिलेटेड था, अब जो है बाद में उस दोनों को छोड़ दिया। अब बाद में अब दोनों बिंदु से रिलेटेड है। ई चट्टा जो है P, ई चट्टा जो P है वह पहले जो दो के संपर्क में था, अब भी 2 के संपर्क में है। तो हम कहेंगे कि शुरू में जो 2 व्यक्ति था उसका संपर्क जिस व्यक्ति से बराबर है, अब का जो 2 व्यक्ति है इसका जो संपर्क जिससे उसके बराबर है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि एक लड़का है और वह कहीं से उसका संपर्क है, ठीक, और उस लड़का का संपर्क एक दूसरे व्यक्ति से भी है। तो हम जैसे मान ली हम ही, हमारा संपर्क इधर के व्यक्ति से और हमारा संपर्क इससे व्यक्ति है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का संबंध जिससे है और इस व्यक्ति का संबंध जिससे है वो बराबर है। इसका मतलब हम तो बराबर है ना, इसके लिए भी। तो इस व्यक्ति का रिलेशन जिस व्यक्ति से है और इस व्यक्ति का रिलेशन जिस व्यक्ति से वो भी ना बराबर है। तो इस स्थिति में बताइए कि ये जो मध्य बिंदु आया, अभी जो हम P का मध्य बिंदु निकाले, तो अब इस पर आप समझ जाएंगे। देखिए जल्दी समझिएगा, देखिए अच्छे तरह से। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज ABCD। इसका नियामक x1, y1, इसका नियामक x2, y2, इसका नियामक x3, y3, और इसका नियामक x4 और y4। चलिए अब कहेगा क्या? इसका नियामक दे देगा, इसका नियामक दे देगा, इसका नियामक देगा, इसका नियामक पूछेगा। तो अब क्या करो? तुरंत मिला और इसको यहां से मिला दिए। और ये जो रेखा है ये इसका नाम देते हैं P। तो P जो है इस रेखा के लिए B के लिए P मध्य बिंदु है। इस रेखा के लिए P क्या है? मध्य बिंदु है। तो बोले P का नियामक क्या निकालो? P का नियामक निकालो, इसके भुज के जोड़ के 2 से भाग दो, x2 प्लस x4 अब बटा 2 करोगे, इसके भुज के जोड़ 2 से भाग दो। अब बताओ E तो दोनों से चक्कर चलाया, तो ये माना है इस दोनों से चक्कर चलाएगा तो इसी के बराबर होगा x1 प्लस x3 बाय 2। अब ये 4 पद है, 4 में से 3 पद मालूम रहेगा, चौथा निकालो। जैसे मान लो इसका नियामक मालूम है और इसका निकालना है, तो बताइए इसका मालूम है तो x2 मालूम है और x1 मालूम है और x3 मालूम है, तो बच गया कौन? x4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 काट दोगे, x4 का मान निकल जाएगा। ये पहला। अब P का y नियामक को जोड़ो, तो P का y नियामक को जोड़ोगे तो क्या आएगा? y2 प्लस y4 बटा 2। इधर से इसको जोड़ के भाग दो, तो y1 प्लस y3 बटा 2। अब फिर इसमें से 1 2 3 4 पद है, 4 में से 3 मालूम रहेगा, चौथा इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यह फॉर्मूला रूल हो गया। अब इस पर इसका रूल क्या है थोड़ा हम बोल देते हैं, लिखने का मन होगा तो आप लिख लीजिए। 2 समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के मध्य बिंदु का नियामक, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के मध्य बिंदु का नियामक एक दूसरे के बराबर होता है। बस
एक तरफ एक बार इधर से मध्य बिंदु का नियामक निकाल लीजिए जितना आएगा, फिर एक बार इधर से मध्य बिंदु का नियामक निकाल लीजिए जितना आएगा, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ये ए है, इसका नियामक दिया है 2,0, ये बी है, इसका नियामक दिया है 0,2, और ये सी है, इसका नियामक दिया है 0,7, और ये जो है x और y लिख रहा है ये, और ये d है। अब इसका नियामक निकालने के लिए कह रहा है तीनों का नियामक मालूम है, और ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज रहेगा उसी स्थिति में ये रूल लागू होगा। ये समानांतर चतुर्भुज है, तो बोलिए समानांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण का मध्य बिंदु का नियामक और इधर से विकर्ण का मध्य बिंदु का नियामक दोनों आपस में एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इधर से मध्य बिंदु का नियामक निकालिए, भुज को भुज के जोड़ से 2 से भाग दीजिए, x + 0/2, इधर से भुज को जोड़ कर 2 से भाग दे 2/2, इसको काट दो, 2 कट जाएगा, x = 2 आंसर आ गया। आप इधर से ले लो y वाला y से लो, और 2 + y/2, इसके 40 से जोड़ के 2 से भाग देते हैं, क्योंकि p जो है इस रेखा का मध्य बिंदु है और इसका भी मध्य बिंदु है। तो 2 + y/2 बराबर इधर से 0 + 7/2, 2 कट गया, y 2 + y = है 7, तो y = हो जाएगा 7 - 2 यानी 5। इस तरह से p बिंदु का नियामक क्या आ गया, 2 और 5 आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं ये समानांतर चतुर्भुज के 3 बिंदु का नियामक दिया रहेगा, शीर्षक 3 बिंदु का नियामक दिया रहेगा, चौथे बिंदु का नियामक याद करने के लिए कहेगा, तो आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आपसे पूछे जाएंगे, आप बना सकते हैं। धन्यवाद।